आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत सर्जिकल स्ट्राइक कब और किस वक्त करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक जरूर कर दी है। और यकीन मानिए, इस अटैक से जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं वो तो अलग बात है ही, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन पाकिस्तानी सेना के लिए ये हो चुकी है कि अगर वो अपने तमाम तमाम सैनिक, तमाम हथियार बलूचिस्तान, इसके अलावा अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगे हुए फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, जो कि आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, इनकी सुरक्षा कौन करेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब एक दोहरे वार में यानी कि टू फ्रंट वॉर में उलझ चुका है और इससे निकलना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस हमले की डिटेल जान लेते हैं। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा स्थित मारगढ़ चौकी के पास पाकिस्तानी सेना की एक चेक पोस्ट है और साथ ही एक तरीके से ये पाकिस्तानी सैनिकों के लिए आरामगाह का भी काम करता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जब पाकिस्तानी सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं या फिर बलोचों को यहाँ पर निगरानी में रखते हैं तो यहीं पर आकर पाकिस्तानी सैनिक विश्राम भी करते हैं। लेकिन हुआ ये कि अब से कुछ ही घंटे पहले बलोच विद्रोहियों ने यहीं पर एक अटैक कर दिया और ये अटैक इतना शक्तिशाली था कि कम से कम 4 सैनिक तो मौके पर ही मारे गए और बहुत ही बड़े लेवल पे सैनिक घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बताया गया है कि कई सैनिकों की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना के लिए ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपना पूरा फोकस, पूरे रिसोर्सेज और अपनी पूरी ताकत भारतीय सीमा के पास लगाए, उसका एक प्रांत बलूचिस्तान उसके ही सैनिकों के लिए काल बन चुका है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान ने भारत से पंगा बहुत ही ज़्यादा गलत वक्त पर ले लिया है, क्योंकि बलूचिस्तान आज़ादी के बाद से आज तक के जितने भी पूरे वक्त में इस साल 2025 में सबसे ज़्यादा खतरनाक बन चुका है पाकिस्तान के लिए। लिटरली यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, ट्रेन पूरी की पूरी अगवा करी जा रही है और बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाके पूरे बलूचिस्तान में जब चाहे जहाँ चाहे अपनी मर्जी से अटैक कर रहे हैं, संभालना असंभव होता जा रहा है पाकिस्तानी सेना के लिए। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना अब दोहरे युद्ध में उलझ चुकी है। एक तरफ जहां ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत जबरदस्त प्रेशर बना के बैठा है, पता नहीं किस वक्त कब भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक या हमला कर दे पाकिस्तान पे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी राज्यों में खुद पाकिस्तानी सेना घिरी हुई है, उन पे अटैक हो रहे हैं, उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। यही कारण है कि चाहकर भी वो पूरा फोकस भारतीय सीमा पर लगा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर उन्होंने पूरा फोकस, पूरी ताकत भारतीय सीमा पर लगा दी तो उसके बाद बलूच क्या तांडव मचाएंगे पूरे बलूचिस्तान ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में, ये आप सोच सकते हैं। सबसे मजे की बात पता है क्या है? वो ये कि अब से कुछ समय पहले तक भारत के लिए ये बात कही जाती थी, खुद पाकिस्तान कहता था कि जब भारत के साथ उसका युद्ध होगा तो भारत ढाई मोर्चे की लड़ाई में फंसेगा। यानी कि एक तरफ से चीन अटैक करेगा उनके अनुसार, दूसरी तरफ से पाकिस्तान, और तीसरी तरफ से भारत के अंदर मौजूद जो अलगाववादी लोग हैं या भारत विरोधी ताकतें हैं वो भी भारत पर अटैक कर देंगी और फिर पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा भारत के कई हिस्से करना। लेकिन आप ये भगवान की लीला देखिए, पाकिस्तान जो सपने भारत के लिए देखा करता था आज वो हकीकत बन चुका है खुद पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान इसीलिए अब टूटने की कगार पर है। और यकीन मानिए, अगर भारत ऐसा ही प्रेशर बनाए रखता है, यानी कि अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी पाकिस्तान पर और उसके बाद फिर से प्रेशर बना के रखा कि हम कभी भी फिर से अटैक कर सकते हैं, तो पाकिस्तान ये प्रेशर झेल नहीं पाएगा। ये प्रेशर हमें बनाए रखना है अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो हालांकि इस पूरे मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी इससे आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।